दोस्तों नमस्कार। और 10 मार्च का दिन 9 बज चुके हैं और मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा हाजिर हूँ आपके साथ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे, कुछ देश की बात, प्रदेश की, और कुछ आज की तारीख यानी 10 मार्च दुनिया के इतिहास में क्या बोलती है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दोस्तों आज जो युद्ध है ईरान इजराइल अमेरिका का, वो मेरा ख्याल 10वें या 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ये भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और फिर भारत में आजकल क्या क्या हो रहा है वो बात रहेगी, और कुछ हालात हम हिमाचल के भी लेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अमेरिका और ईरान की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे मित्र मनोज ठाकुर जी आज पहली पायदान पे। मनोज जी, बधाई आपको बहुत बहुत। नंबर 1 स्लॉट आपने आज ले लिया है और आपका हार्दिक स्वागत। कोटगढ़ से मोनिका भारद्वाज। मोनिका, कैसी हैं आप? वंडरफुल डियर मनोज, ब्यूटीफुल वर्ड्स, always punctual about your program, and we eagerly wait for your live full of knowledge daily update. धन्यवाद मनोज जी, आप लोग हमारी प्रेरणा है, क्योंकि आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं और चाहते भी हैं। इसलिए हमारा भी प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे काम भी आए और आपके काम भी आए। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी, शंकरी लखड़ बाजार, गुड इवनिंग और नमस्कार। बठोरा से हमारे मित्र अश्विनी मेहता जी, वेटनरी डिपार्टमेंट में कार्यरत। कोटगढ़ से चुनिया ठाकुर जी, जय श्री राम। दोस्तों, जब नेतृत्व मूडी हो, अभिमानी हो, दम्भी हो, विजनरी ना हो, अमानवीय हो, लालची हो, दादागिरी वाला हो, तो वही होता है जो आज इजराइल, ईरान और अमेरिका वाला हिसाब किताब हो रहा है। लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं कि क्यों लड़ रहे हैं। बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन युद्ध के उद्देश्यों को, उसकी जानकारी न अमेरिका को है, न इजराइल को, न ईरान को। लेकिन लड़ाई घमासान 24 घंटे में, और अब तीनों के हाथ खड़े होने जा रहे हैं। आज 10वां या 11वां दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन रशिया के 1 घंटे तक उन्होंने बात की। और अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध रुके, और इसके लिए रशिया का सहयोग लिया जा रहा है। 1 घंटे तक टेलीफोनिक टॉक between Donald Trump and Vladimir Putin, a very long talk, and they talked about how to stop this war in West Asia or the Middle East. और
ईरान ने कहा हम युद्ध नहीं रोकेंगे, अगले 10 साल तक युद्ध नहीं रुकेगा, हम लड़ेंगे 10 साल तक। और अमेरिका कहता है कि हम मिसाइलों की और बॉम्ब्स की वर्षा कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। बड़े कमाल की जंग है, जिस जंग का ना कोई गोल, ना कोई उद्देश्य है, ना ऑब्जेक्टिव, सिर्फ लोगों को मारना। दोस्तों, इन द रेल्म ऑफ नॉलेज एक बड़ी कहावत प्रसिद्ध है कि आप इंसान को तो खत्म कर सकते हैं, पर इंसान के विचार को खत्म नहीं कर सकते। थॉट इज एटर्नल, विचार हमेशा जिंदा रहता है। और आज कोई उड़ता है, तीसरी पीढ़ी में कोई बालक खड़ा उठता है और उस विचार को पानी देकर जिंदा कर देता है। यानी युद्ध किसी भी आपत्ति, विपत्ति या समस्या का समाधान नहीं है, और दादागिरी किसी की भी नहीं चलती है। पागलपन सबका दिखता भी है और लोग उसकी क्रिटिसाइज भी करते हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि ये युद्ध कैसे रुकता है। अमेरिका ने अपना स्टांस चेंज कर दिया है, पुतिन युद्ध के मैदान में एंटर कर गए हैं। ईरान में तबाही बहुत हुई है और इस पूरे खेल में आनंद इजराइल ले रहा है। इजराइल अमेरिका के कंधे पे सवार होके यहां मारो, उधर मारो, इसको मारो, यहां बॉम्ब गिराओ, और अपने आप को मजबूत करता चला जा रहा है। दोस्तों, भारत कुछ भी कहें, रोम, मिस्र, यूनान सब मिट गए जहां से, रोम, मिस्र, यूनान सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ तो ताकत है भारत के अंदर, या तो इसका नेतृत्व विजनरी है, या यहाँ का लोकतंत्र मजबूत है, या यहाँ के लोग सहनशील है, या यहाँ की आर्मी खतरनाक है, या ईश्वर ने कुछ ऐसी भौगोलिक सीमाएं दी हैं कि भारत एक सभ्यता के रूप में, सिविलाइजेशन के रूप में हमेशा जिंदा रहता है। खैर, ये मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की। दोस्तों, कुछ हमारे और मित्र जुड़े हैं और मित्रों का हम स्वागत कर लें। कैलाश जगियान जी रोडू से जुड़े हैं, नमस्कार। नारकंडा से सीमा राष्ट्रा जी, अमृत राष्ट्रा जी, और महेंद्र भारद्वाज जी तेबन करसोक से जुड़े हमारे साथ। पविता शर्मा जी टूटू से जुड़ी हैं, राम राम। सिद्धार्थ भारद्वाज, थैंक्स सो मच। डियर सिद्धार्थ, गुड टू हैव यू हियर इन अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ हमारे मित्र प्रवीण कंवर जी को जय श्री राम। आशीष बिट्टू दी ग्रेट, थैंक यू। मानिक ठाकुर, वर्किंग विद जिंदल स्टील वर्क्स, वेरी गुड इवनिंग। और हमारे मित्र पंकज शर्मा दी ग्रेट, अ वेरी डायनेमिक यंग मैन, एंटरप्रेन्योर, और दिल्ली में भी मीडिया में काम किया है। डॉक्टर साहब, ग्रेट मैन, थैंक यू। ग्रेट लीडर फ्यूचर हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद पंकज जी, इस दिशा में बहुत काम करना पड़ेगा। विल वर्क हार्ड, बट
वी मस्ट बी ऑन द राइट ट्रैक। लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए each one of us should come forward, join hands together and try to find solutions and to make Himachal Pradesh clean, green and a great state in India. Thanks so much, dear Pankaj ji. परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। रमेश शर्मा डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से युद्ध बंद होना चाहिए। भाई रमेश जी, गैस के सिलेंडर मिलने बंद हो गए हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा दो, कल परसों पेट्रोल भी बंद होने वाला है। इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ। जो अमेरिका में होता है 4 बजे 6 बजे उसके इंडिया में इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। इट्स अ ग्लोबल विलेज, स्मॉल विलेज नाउ। टेलीकम्युनिकेशन और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, लिंकेजेस, बॉन्डिंग। किसी को छींक आती है तो जुकाम इंडिया को हो जाता है। ऐसा कुछ हो चला है। इसलिए रसोई घरों में गैस का सिलेंडर मंगवा दीजिए और गाड़ियों में पेट्रोल फुल कर दीजिए। अगर ये युद्ध इसी किस्म से चलता रहा तो यकीन मानिए आने वाले समय में मामला खतरनाक होने वाला है वैश्विक लेवल पे। निशा जी भी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग कार्यक्रम में। कुमार सेन में पुरस्कार लेने पे आपको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेस। और हमारे मित्र सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। दोस्तों, आज 10 मार्च के दिन और अमर नयन शर्मा जी भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत। 1876 में आज के दिन यानी 10 मार्च अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, उन्होंने अपने पीए वॉटसन को फोन किया। हेलो मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। ये सबसे पहला टेलीफोनिक मैसेज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने फोन का आविष्कार किया। और आज तो हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं फोन के माध्यम से ही कर रहे हैं। इसलिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को हमारा नमस्कार कि उन्होंने फोन को इजाद किया मीन्स उसको किया है, आविष्कार किया। दोस्तों, एक था असहयोग आंदोलन, यानी हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने लॉन्च किया था और आज 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने गांधी जी को इसी आंदोलन को बढ़ाने, उकसाने के लिए अरेस्ट भी किया था। बहुत बड़ी बात है। गांधी वॉज अरेस्टेड। दोस्तों, 10 मार्च एक होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपने नाम सुना है आईटीबीपी का, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। नाम सुना है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप देखते होंगे कि जब आप एयरपोर्ट्स पे प्लेन बोर्ड करने के लिए जाते हैं तो हर गेट पे तकरीबन अंदर तक, बोर्डिंग गेट तक सिक्योरिटी चेक होते हुए हर जगह सीआईएसएफ के जवान मुस्तैदी से तैनात होते हैं। वो आपको सर्च करते हैं, आपकी चीजों की जांच परख करते हैं, तब जाके आपको वो अंदर जाने देते हैं, जिससे आप सेफली जाते हैं। दोस्तों, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनकी सुरक्षा, वहां भी सीआईएसएफ, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स, हर जगह जहां जहां हमारे एसेट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े ओएनजीसी टाइप इंस्टीट्यूशन है, यहां सीएसएफ की टुकड़ियां तैनात रहती हैं चेक करने के लिए। 1969 में इसको बनाया गया था और आज 10 मार्च को इसका
रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के सभी लोगों को, सोल्जर्स को प्रणाम, जय हिंद और जय भारत। अमरनयन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अमर जी, कैसे हैं आप? कुल्लू का आपका दौरा पूरा हो चुका है क्या? प्यारेलाल वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशा जी लिखती हैं थैंक यू सो मच, गॉड ग्रेस यू ऑलवेज निशा जी। गीता राम जी गुड इवनिंग। कपिल गौतम जी जुडिशियल ऑफिसर हिमाचल में, गुड इवनिंग। और फेयरलॉन में भी, और घंडल यूनिवर्सिटी जो लॉ यूनिवर्सिटी है वहां पे भी इज अ रेगुलर फैकल्टी इन द रेलम ऑफ judicial knowledge and judicial wisdom and judicial rules and regulations and procedures. Thanks so much, dear Kapil, for being with us in our prestigious, esteemed program आज की बात आपके साथ। दोस्तों, एक थी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को प्रथम महिला शिक्षक के खिताब से नवाजा गया था और उनको पहला समाज सुधारक भी कहा जाता है। उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह के इश्यूज पर बहुत काम किया। समाज से कुरीतियां दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा की मशाल को जगाया, टीचर बनी और उनको इसीलिए पहला महिला अध्यापिका का दर्जा भी दिया गया है। सावित्रीबाई फूले, आज उनकी पुण्यतिथि है। 1897 में 10 मार्च को उनका देहांत हुआ था। दोस्तों, ये वो नाम है, ये वो वीरांगनाएं हैं जिन वीरांगनाओं ने भारत के समाज को, भारत की संस्कृति को, भारत के प्रचंड प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए देश को मजबूत किया और एक सुंदर समाज का निर्माण करते हुए मजबूत आधारशिला रखी। आज हम इंडियाज फर्स्ट लेडी टीचर, प्रथम अध्यापिका सावित्रीबाई फूले को नमन करते हैं उनकी पुण्य तिथि पर। चुनीलाल ठाकुर जी ने बहुत लंबा लेख लिखा है। डॉक्टर साहब, अगर युद्ध लंबा चला तो ये खुद तो डूबेंगे मगर हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी क्षेत्र में। बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी गई है, तेल के शिप्स क्रॉस नहीं कर रहे हैं, गैस की समस्या होगी और अब तो हमने लकड़ी चूल्हा भी बंद कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। अमेरिका ने जब नेट बंद करना है तो हमारे तो हौसले तोते उड़ जाएंगे। ना चलेगा इंस्टाग्राम, ना चलेगा इंटरनेट, ना फेसबुक, ना एक्स, ट्विटर, कुछ भी नहीं चलेगा, ना व्हाट्सएप। लोग बिस्तरों में पड़ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। Now things are being controlled. All affairs of human beings are being controlled by US. और ऊपर से लकड़ी बंद, चूल्हा बंद। हम चाहते हैं गैस मिले और गाड़ी में पेट्रोल। ये भी हमारे पास नहीं है, भारत के पास। हमारा 80% पेट्रोल तो इंपोर्ट होता है। क्या करेंगे, कहां जाएंगे? हिंदू तो हमेशा ही सहनशील, शांत, लड़ाई से दूर रहने वाला होता है, लेकिन हमारा देश इन खमाई को आंसू बहाने वाले अशांत कर रखा है, क्योंकि ये लड़ाके होते हैं। और जब पुराने समय में टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो उसमें इन मुस्लिम शासकों का ही शासन होता था। बिल्कुल, अब ईरान, इजराइल आदि इस्लामी देशों को देखो, मरने मारने से नहीं डरते, चाहे खुद का जो मर्जी हो जाए। इसलिए युद्ध से तो सभी का नुकसान होता है और भारत को डीजल पेट्रोल का कुछ ना कुछ विकल्प खासकर गाड़ियों के लिए देखना चाहिए।
क्योंकि जो चीजें दूसरों पर निर्भर करती हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा आपको। पर चुनीलाल जी, अब चीन चीन देखिए, चीन का अगर अमेरिका इंटरनेट बंद करता है तब भी चीन सरवाइव कर जाएगा। चीन ने फेसबुक, गूगल, ये इंस्टाग्राम वगैरह ये अपने वर्जन तैयार किए हैं, अमेरिका का वर्जन यूज नहीं करता है। उस लेवल की R&D करनी पड़ेगी, या सोलर पे जाना पड़ेगा या न्यूक्लियर पे जाना पड़ेगा। एनर्जी तो लेनी पड़ेगी। पेट्रोल पे डिपेंड रहेंगे तो अमेरिका तो जलाता रहेगा। और एक मैंने महत्वपूर्ण बात आपको बोली है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ज्यूज, जुडिज्म, कोई भी हो, व्यक्ति मरता है, विचार नहीं। विचार सदाबहार है। एक चिंगारी भी अगर जिंदा रह गई, वो भी दावानल या आग का रूप अख्तियार कर लेती है। आप विचार को मार नहीं सकते हैं, किसी का भी हो, कहीं भी हो। इसलिए भलाई इसी में है कि अपने विचार को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने विश्वास को, अपने रीति रिवाज को, अपनी परंपराओं को हम जितना मजबूत कर सकें करना चाहिए, और उन पर जितनी दृढ़ता से चल सके चलना चाहिए। जैनी यही कर रहे हैं, बौद्ध यही कर रहे हैं, सिख यही कर रहे हैं, ज्यूज यही कर रहे हैं, इस्लाम यही कर रहा है, क्रिश्चियनिटी यही कर रही है। हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं? एक बड़ा प्रश्न मैं हिंदू समाज के सामने रखना चाहता हूं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान से जो हमारी आरती है, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी हमने मांग मांग कर बुरा हाल किया हुआ है। डिमांडिंग, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर देंगे तो प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतना करोगे तो 5 रुपए का, इतना करोगे तो 50 रुपए का, इतना करोगे तो 100 रुपए का। दंडवत दौड़ के आऊंगा, चल के आऊंगा, लेट के आऊंगा, रेंग के आऊंगा, भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। और लोग तो ऐसा नहीं करते, कोई नहीं करता ऐसा। मंदिरों में, गिरजाघरों में, मॉस्क्स में, अपने धार्मिक स्थलों में विश्वास के साथ जाते हैं, समर्पण के साथ जाते हैं। और हम लोग बीमार होंगे, गरीब होंगे, दुख होगा, तकलीफ होगी, तब जाएंगे। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरिन करे, फिर दुख काहे का होए। आदरणीय जूनियर ठाकुर जी, आपकी बात का निचोड़ यह है जो आपने अंत में लिखा, हमको विकल्प तलाशने होंगे हर चीज के, और अपनी सभ्यता संस्कृति को, जैसा आपने लिखा, मजबूत करना होगा। उसी में हमारी मजबूती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। डॉक्टर रितिका ठाकुर दी ग्रेट, रितिका हाउ यू, गुड टू सी यू, वंडरफुल। दिनेश सुमन जी ठियोग से नमस्कार। मोहनलाल बुशेरी जी रामपुर से जुड़े हैं। आदरणीय भूपना वर्मा जी, आज हमने आपका अल्टीमेटम विधानसभा घेराव का सुना, बहुत शानदार। यू गो टू फाइट टू विन, और मांगों के लिए हम आपके साथ। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम अंत में अब 9:30 बज चुके हैं, लेकिन अर्की में एक गांव है सरली, वहां एक लड़का रहता है प्रवेश शर्मा, ITI अर्की में पढ़ता है। सुबह दूध लाने अपने घर से बाजार की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक तेंदुआ झाड़ी में छुपा था। उसने उसके ऊपर, वंडरफुल रितिका, यू गॉट टू बी गुड ऑलवेज, वंडरफुल। तेंदुए ने अचानक बच्चे पे आक्रमण किया। ITI में पढ़ने वाला बालक, कितना, मेरा ख्याल 17-18 वर्ष का रहा होगा, नहीं, वो मेरे 14 वर्ष का है शायद, ही इज 14 ईयर्स। प्रवेश शर्मा, ITI अर्की और सरली गांव अर्की। तेंदुए के साथ 12 मिनट तक उसकी झड़प होती रही, उसको खरोंची आई, तेंदुए ने आक्रमण किया, लेकिन अंत में इस प्रवेश शर्मा ने उसका जबड़ा इस तरीके से पकड़ा, उसका जबड़ा और गर्दन दबाकर
उसको मौत के घाट उतार दिया, तेंदुए को मार दिया। व्हाट अ ब्रेव बॉय। ये तो वो बात होगी जो भारत का नाम भरत के ऊपर पड़ा, जो कि बचपन में शेर के बच्चे सिंह शावकों से खेलता था। वही बात इस प्रवेश शर्मा के साथ, जिसने तेंदुए मार गिराया। हम उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तर्क दिया कि तेंदुए जो हैं अब, या जो जंगली जानवर हैं, वो घरों गांव की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जंगलों में खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। हमने उनके पर्यावरण को उजाड़ दिया है, इसलिए वे अपना पर्यावरण छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर हमारे घरों में घुस रहे हैं और हम पे अटैक कर रहे हैं। चलिए, प्रवेश शर्मा जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। राज नेगी जी सेंट्रल हेड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक प्राइमरी स्कूल जाखू। गुड इवनिंग। और राज जी, आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये तो यही बात, आज की बात आपके साथ। समय हो चला है आपका प्रेजेंटर डॉक्टर प्रमोद शर्मा को इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। कल हम फिर और आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। और आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में मंडी से, और मंडी के तेज तरार नेता हैं कांग्रेस के, और बहुत बड़े समाज सेवक भी हैं, और सामाजिक कार्यों में हर क्षेत्र में सबसे आगे, और मंडी एमसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, इजाजत दीजिएगा। इजाजत नहीं दे रहे हैं, और इजाजत नहीं मिल रही है तो कार्यक्रम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। चुनलाल ठाकुर जी लिखते हैं, पाक में हालत खराब हो गए, बिल्कुल लॉकडाउन हो गया है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, गाड़ियां बंद। पाक ने कई घोषणाएं कर दी हैं। पाक में आपातकाल जैसी स्थिति। भारत में भी महाराष्ट्र में गैस के सिलेंडर मिलने बंद हो गए हैं। पंजाब में गैस के वितरण पर रोक लगा दी है। हिमाचल में भी यही हाल होगा जल्दी जल्दी। पेट्रोल 321, डीजल 325 रुपए। 2 महीनों तक 15% गाड़ियों में तेल नहीं डाला जाएगा। भारत में भी कुछ दिनों में दिक्कत आने वाली है, तैयारी करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। जेएल ठाकुर साहब हमारे शिमला भाजपा के महामंत्री, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, डिसेंट पर्सनैलिटी, सौम्य स्वभाव, नेतृत्व से परिपूर्ण। आपका स्वागत है अपने इस कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, इजाजत चाहूंगा, समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने की। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।